नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे मौलाना तौकीर रजा ने खोली बरेली दंगे वाली फाइल। क्या कुछ कहा, दिखाएंगे पूरी खबर डिटेल में। मिशन 400 पर पीएम मोदी ने लगाया टॉप गियर और 4 दिन में 12 रैलियां करेंगे धुआंधार। पीएम मोदी के प्रचार का पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे। साथ ही बेल वाली मीसा की पीएम मोदी को जेल वाली धमकी क्या है, यह भी आपको बताएंगे। बीजेपी का रिएक्शन भी सुनाएंगे और बेलगाम कांग्रेस पर कंगना की सियासी स्ट्राइक, मंडी से कैसे बोला कंगना के प्रचंड प्रहार, यह आपको दिखाएंगे। यानी कि एक के साथ एक खबर, तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे जो आज आपको देख लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तौकीर रजा ने अखिलेश पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, बिना नाम लिए। 2010 के दंगों को लेकर यह आरोप उन्होंने लगाया है। 2010 ना होता तो 2012 में जीतना नामुमकिन था, यह तौकीर रजा ने कहा है। चुनाव जीतने के लिए दंगा करवाया गया, तौकीर रजा ने यह गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश के ऊपर। तौकीर रजा बिफरे हुए हैं, अखिलेश के खिलाफ उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, बड़ा आरोप लगाया है। तौकीर रजा का अखिलेश पर एक और बड़ा हमला आपको बताते हैं। अखिलेश यादव के पीछे आरएसएस का रिमोट है। बीजेपी को जिताने के लिए अखिलेश ने डमी उम्मीदवार उतारे। जो आजम का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकता, ये तौकीर रजा ने कहा है। किन लोगों ने दंगा कराया, एक बार समझ लीजिए आप कि अगर 2010 ना हुआ होता तो 2012 का चुनाव जीतना नामुमकिन था। जिन्होंने चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 2010 का दंगा कराया, उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं आई। अखिलेश यादव मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव के पीछे आरएसएस का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। जैसे जीती हुई मुरादाबाद की सीट इन्होंने हारने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया, ऐसे कई जगह, जैसे रामपुर में भी इन्होंने डमी उम्मीदवार उतारा है, ऐसे ही इन्होंने बिजनौर में किया है, ऐसी कई जगह इनका काम है। तौकीर बिना नाम लिए दंगों का ठीकरा अखिलेश पर फोड़ रहे हैं, लेकिन बरेली कोर्ट ने 2010 के दंगे में तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था। 2010 में आखिर क्या हुआ था यह आपको मैं बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। बरेली में दो समुदायों के बीच में आग भड़की थी, हिंसा भड़की थी। यह हिंसा जुलूसे मोहम्मदी के दौरान हुई। ये दंगे कुतुब खाना बाजार के पास सब्जी मंडी में, इसी इलाके में हुए थे और दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज सभी बंद कर दिए गए थे। कई दिनों तक पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहा था। तो एक तरफ तौकीर रजा के अखिलेश पर बड़ा अटैक, जो बातें आपने सुनी, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का धमकी वाला वीडियो वायरल हो रहा है। शामली के कैराना सीट से विधायक है नाहिद हसन। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी उम्मीदवार इकरा हसन के चुनाव प्रचार के दौरान यह धमकी उन्होंने दी, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। सबसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कान खोल के सुन लो, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान मत कर देना। जो है ये हम मुनव्वर हसन की औलाद हैं और आपके बीच में यहाँ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कितने ही सालों से। अब आपके बीच में आपकी बच्ची, आपकी भांजी इकरा हसन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो एक तरफ एसपी के विधायक धमकी पर उतारू हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी ने जनता को धमकाने की कोशिश की तो वो सबका हिसाब कर देंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है,
पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के ही हॉट सीट मैनपुरी की कर लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर जुबानी जंग तेज है। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी का किला तोड़ने का दावा किया है। जयवीर सिंह पर डिंपल यादव ने पलटवार किया है। डिंपल ने कहा है कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे। कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। तो सवाल है कि क्या योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सपा के गढ़ में जीत दर्ज कर पाएंगे? जयवीर जीत का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मैनपुरी सदर से ही एमएलए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जो दोनों आमने सामने उम्मीदवार हैं, इनके बीच का मुकाबला है, जिनकी संख्या मैनपुरी में ठीक ठाक है, यानी कि वोटर्स के हिसाब से देख लेते हैं वो किस पर भारी पड़ेंगे और किसको जिता सकते हैं। करीब 3,50,000 यादव यहां पर हैं और 1,50,000 राजपूत हैं। 1,20,000 ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है और शाह की वोटर्स की अगर बात करें तो यहां पर 1,60,000 इनकी भी संख्या है। वहीं जाटों की संख्या 1,40,000 है और मुस्लिम वोटर्स यहां करीब 1,00,000 हैं। यानी कि एमवाई समीकरण इस सीट पर पूरी तरीके से फिट होता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नगर ने बीएसपी छोड़ दी है। मलूक नगर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो गए हैं। जयंत की मौजूदगी में उन्होंने आरएलडी की सदस्यता ली, आरएलडी को ज्वाइन किया। आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी। तो कौन है मलूक नागर, अब आपको यह बताते हैं। देखिए, मलूक नागर 18 साल तक बीएसपी में रहे। मलूक नागर पश्चिमी यूपी के सबसे अमीर सांसद हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारियों में उन्हें गिना जाता है। 2019 में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 250 करोड़ रुपए के करीब बताई थी। इसमें 115 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। मलूक के बारे में आपको यह जानना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली है। आगे आते हैं जहां पर पीएम मोदी ने बोला है कांग्रेस पर हमला। कमजोर सरकार के दौर में दुश्मनों ने उठाया फायदा। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। आज आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तमाम बातें कही। तो पीएम मोदी देश में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 अप्रैल से पीएम मोदी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में धुआंधार प्रचार करने के लिए निकलने वाले हैं। आपको बता देते हैं 14 अप्रैल को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी कर्नाटक जाएंगे। मैसूर में रैली के बाद मैंगलोर में उनका रोड शो होना है। 15 अप्रैल को पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु में प्रचार करेंगे। केरल के त्रिशूल और तिरुवनंतपुरम में भी उनकी रैली होने वाली है। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भी पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 अप्रैल को उनकी बिहार के गया और पूर्णिया में रैली होगी और इसके बाद पश्चिम बंगाल के बालूरघाट और रायगंज से पीएम मोदी ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। 17 अप्रैल को उनकी असम के नलवाड़ी में जनसभा है और इसके बाद मोदी अगरतला में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में मंच पर डमरू बजाकर सभा में आने वाले लोगों का स्वागत किया। गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम किया। पीएम मोदी की यह खासियत है कि वो जहां भी जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस की महिला विरोधी सोच, कंगना रनौत ने यह कहा है और नवरात्र में भी कांग्रेस की दुष्ट सोच पर विराम नहीं लग रहा है। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।
कंगना पर कांग्रेस एमएलए सुंदर ठाकुर के बिगड़े बोल सामने आए। सुंदर ठाकुर ने कहा है कि ढिंका चिक्का करके चुनाव नहीं जीते जाते, राजनीति कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस के विधायक हैं सुंदर ठाकुर। ये कोई किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि आपने 2 महीने में फिल्म बना दी, ढिंगा चिक्का करके प्रमोशन करके, और आप ट्वीट करके आप मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कहेंगे कि आज मैं आपके बीच में हूँ, आपके अपने हैं। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीब वाले बयान पर कंगना का विक्रमादित्य पर अटैक, सबूत है तो दिखाते क्यों नहीं। कंगना रनौत ने कहा है मुझे बीफ खाते हुए कहां देखा, ये बताएं। कंगना रनौत ने सवाल किया। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ, और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, लालू की बेटी मीसा भारती ने दी पीएम मोदी को धमकी। सरकार बनाने पर जेल भेजने की धमकी उन्होंने दी है। इंडी की सरकार बनी तो बीजेपी नेता जेल में रहेंगे। मीसा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कौन बेल पर होगा, कौन जेल में होगा, पता चल जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। जेल पहुंचाने वाला लोग है, अपने आप को तो जेल से बचा ले। हम चुनौती देना चाहते हैं। राम कृपाल यादव का 40 साल का सार्वजनिक जीवन है और 6 बार सांसद रहा है, लंबा करियर रहा है, 2 बार विधान परिषद का सदस्य रहा है। मेरे ऊपर पहले कोई जांच का आरोप, वो भ्रष्टाचार का कोई अगर जानकारी है तो ईडी सीबीआई को भेजे और सबसे पहले हम ही को जेल भेज दे। डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। और आगे है, और देश का एक बड़ा तबका जश्न में डूबा हुआ है। इस खास मौके पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी दंगा करवाना चाहती है। ममता बनर्जी कह रही हैं आप लोगों को शांति बनाए रखना है, आपको षड्यंत्र में नहीं फंसना है। ममता बनर्जी ने लोगों को कहा है कोई दंगा कराने आता है तो आप चुप रहिए। एनआरसी सीए पर भी ममता का बीजेपी पर निशाना। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दांगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है। नो एनआरसी, नो कैट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब মানুষের অধিকার, তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। और आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली शराब घोटाला केस में क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले देखिए कि सरपट अंदाज में देश की बड़ी राजनीतिक खबरें क्या हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिला प्रशासन ने बृजभूषण सिंह को नोटिस जारी किया है। सांसद ने बिना अनुमति के गाड़ियों का काफिला निकाला था। बीजेपी सांसद पर धारा 144 का उल्लंघन करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर सांसद बृजभूषण सिंह को नोटिस जारी किया गया है। बृजभूषण सिंह कैसरगंज सीट से सांसद हैं। तमिलनाडु में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन खुल्लम खुल्ला हो रहा है।
मवरूदु नगर में चुनाव प्रचार के दौरान नोट बांटने का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी मणिकम टैगोर के कार्यक्रम में कथित तौर पर नोट बांटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार मुश्किल में फंस सकते हैं। हुगली के बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही हैं। लॉकेट चटर्जी लोकल ट्रेन में चढ़ी। इस दौरान वो यात्रियों से बातचीत करती हुई नजर आई। बीजेपी सांसद को ट्रेन में देखकर यात्री भौचक रह गए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लॉकेट चटर्जी अक्सर ममता सरकार पर हमलावर दिखती हैं। पवन सिंह के मैदान में उतरने से बिहार के काराकाट का चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं काराकाट में पवन सिंह के उतरने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक जवाब दिया। रात भी लोग हमसे कुछ लोग पूछ रहे हैं, हमने वहाँ भी कहा हम विद्यार्थी हैं साइंस के और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा कि कोविड के समय गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तिहाड़ जेल से के कविता को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है के कविता, लेकिन सीबीआई ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत से सीबीआई की गिरफ्त के कविता। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। और अगली बड़ी खबर यूपी के सुल्तानपुर से है। यूपी के सुल्तानपुर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। सपा प्रत्याशी भीम निषाद पर नोट बांटने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये वीडियो 28 मार्च का है, यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद का है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान नेताजी नोटों की गड्डियां बांटते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 500 रुपए की नोटों की गड्डियां बांटी। तमिलनाडु में कांग्रेस प्रत्याशी के कैंपेन में बांटे गए नोट बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मदुरई में चुनाव प्रचार के दौरान बांटे गए नोट। कांग्रेस प्रत्याशी मणिकम टैगोर की बढ़ सकती है इस मामले में मुश्किलें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कश्मीर के पुलवामा में जारी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये भारतीय सेना के वो ऑफिसर और जवान जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, एनकाउंटर स्पॉट से बाहर निकलते हुए, और लगातार एक सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे इलाके में इस वक्त भी लगातार जारी है। दो आतंकवादियों के छुपे बैठने की खबर सुरक्षा एजेंसियों के पास थी। उसके बाद ही एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आज सुबह जो है दोनों तरफ से गोलियां चली और उस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बारामूला में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हैं इनके तार। पुलिस ने हथियार और ग्रेनेड भी इनके पास से बरामद किए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भीषण आग लग गई। लपटों की चपेट में 2 मंजिला मकान आने की वजह से काफी आगजनी हुई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई नजर आ रही थी। लोगों की कोशिश ये भी है कि जो जरूरी सामान है उन्हें बाहर निकाल लिया जाए या बचा लिया जाए। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने की वजह क्या है। लेकी हुई रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। भ्रष्टाचारियों को उनके पाप की सजा मिलेगी, ये मोदी ने कहा। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस ने महापाप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया। ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग
जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। ये वो धरती है जो मदन मोहन जी के विग्रह की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। आगे आपको दिखाएंगे वकील पर कहां हुआ जानने